जिनको टिकट मिले उनको धक्के मारो जाके ताकि आगे बैठा। खान साहब की वापसी हो रही है यहाँ से। इनकी 7 मुकदमात में जमानत हुई है, 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर हुई है। उसके अलावा 2 मुकदमात में मंगल तक उनकी जमानत मंजूर हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। अब से कुछ ही देर कबल यहां पर इमरान खान की पेशी हुई थी। बड़ी अहम पेशी थी, बड़ी अहम समाअत थी। लेकिन इस समाअत से कबल जो एक माहौल था वो वाकई ही गैर मामूली था। जो बताया जा रहा था, जो रिपोर्ट किया जा रहा था और जो इमरान खान और उनके हामियों की जानिब से एक बात ख़दशे का इजहार किया जा रहा था, वो ख़दशा क्या था वो सारा मैं आज इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और बड़ी ही अहम तरीन इसमें चीज़ें सामने आई हैं वो जो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बुनियादी तौर पे आज 7 मुकदमात में डिवीज़नल बेंच ने समाअत करनी थी और 2 वो मुकदमात में जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ सिंगल बेंच ने समाअत करनी थी। ये इमरान खान की जानिब से 7 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी जो ज़मानत के मुकदमात थे। इसके अलावा 10वीं एक समाअत थी और वो ये थी कि इमरान खान और जो PTI के ख़िलाफ़ 100 से ज़ायद मुकदमात हैं उनसे मुतालिक भी एक दरख्वास्त कल दायर की गई थी जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ़ 121 मुकदमात जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुए हैं या उसमें कॉल अप नोटिस हैं वो PTI की जानिब से जो फहरिस्त जमा करवाई गई थी उस पर भी समाअत हुई। तो सबसे पहले जो 7 मुकदमात हैं, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, उन पर समाअत शुरू हुई। इमरान खान जब पहुँचे तो उनको मरकज़ी गेट पर रोक लिया गया। उन मरकज़ी गेट पर जब वो पहुँचे तो उनको अहाता अदालत में इस दफ़ा गाड़ी की इजाज़त नहीं मिली। तो खैर वो वहीं से ही अपनी व्हील चेयर पर बैठे और उनको उसी सिक्योरिटी हिसार में जो बुलेट प्रूफ उनकी जो प्लेट्स होती हैं उनके हिसार में उनको रख लिया गया और उनको कमरा अदालत तक पहुंचा दिया गया। बाकी उनके जो लीडरान थे वो सारे के सारे पहले ही कमरा अदालत में मौजूद थे। 7 मुकदमात में मैं आपको बुनियादी तौर पर बता देता हूँ कि कौन कौन से मुकदमात पे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर जो है तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था। थाना संजंगनी में मुकदमा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इनकी लास्ट हियरिंग हुई थी तो उस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुए थे उसमें हमले का इल्ज़ाम है, तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है, दफ़ा 144 का जो इल्ज़ाम है पुलिस एहलकारों के ऊपर कारकुनों के ज़रिए तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इसी तरह 2 दीगर मुकदमात हैं। एक मोहसिन शाह नवाज़ रांझा के ऊपर इक़दाम कत्ल और हमले का इल्ज़ाम है और दूसरा उनके ख़िलाफ़ जो बगावत का मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया था। ये 9 मुकदमात थे जिनकी समाअत हुई। तो उससे कबल गैर रस्मी गुफ्तगू की इमरान खान ने और उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपने एक इकनॉमिक जो प्लान है, जो मुआशी प्लान है वो अमेरिका के साथ शेयर किया है। तो उस पे उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, दोस्ती हम सब मुल्कों से करेंगे लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। तो इस बात से कुछ ही देर कबल शाह महमूद कुरैशी साहब से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई करते हुए उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक गुब्बारा छोड़ा गया है, इसके अलावा इट इज़ नथिंग। तो खैर शाह महमूद कुरैशी उनके साथ ही बैठे हुए थे और हमने सोचा कि देखें शाह महमूद कुरैशी कुछ और बात कर रहे हैं और इमरान खान कुछ और बात कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इस तरह और भी बातें की जो हमने उनसे सवालात पूछे और एक बार फिर उनका जो निशाना था, वो टारगेट था, वो जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं बाजवा वही थे, उनके ऊपर वो आज भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और मुख्तलिफ उनको वो है उन्होंने किया। एनीवेज़ समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि पहले भी हम पेश होते रहे लेकिन जो आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे ये हमें कुछ और कहानी बता रहे थे, जिस पे ये वही ख़दशे का इजहार है जो PTI की जानिब से सुबह से ही किया जा रहा था कि खौफनाक प्लान बन चुका है इमरान खान को गिरफ़्तार करने का। तो उसके बाद अदालत ने बड़ा इस पर वाज़ेह तौर पे कहा। उसने कहा कि देखें सिक्योरिटी आपको अगर देते हैं तो आप कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों दे दी गई, इससे तो हमें ख़दशा फ़ील हो रहा है, और अगर आपको सिक्योरिटी नहीं देते तो आप कहते हैं हमें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो इसी दौरान एडवोकेट जनरल भी क्योंकि मौजूद थे तो अदालत ने कहा हम इसको वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, 7 आपकी दरख्वास्तें हैं और आप रेलिवेंट फोरम से रिज्यू कर सकते हैं। तो इसी दौरान फवाद चौधरी साहब आगे आए और उन्होंने आके भी इसी बात को आगे लेके चले कि जो सिक्योरिटी जो दी गई है ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए नहीं बल्कि हमें खौफज़दा करने के लिए दी गई है।
अदालतों की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात तो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही मान रहे हैं, हुकूमत तो एक भी ऑर्डर नहीं मान रही। इसी दौरान एक तकरार होता है दोनों के दरमियान, और वो होता है एडवोकेट जनरल और फवाद चौधरी के दरमियान। ये वो तकरार था कि इस पे अदालत ने पहले तो इंटरफेयर किया, और फिर अदालत ने कहा कि हम ग्रेसफुली आपको जब एक रिलीफ दे रहे हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर चीफ जस्टिस को मैंने पहली बार इतना गुस्से में देखा कि वो गुस्सा हो गए। उन्होंने बड़ा शटअप कॉल दी, लाउडली शटअप कॉल दी, और उसके बाद ये वो लम्हा था जब पूरी अदालत में एक वो सकता नहीं होता तारी हो गया कि बिल्कुल खामोशी ही खामोशी थी। इवन के इमरान खान जितने भी लोग थे सब एक दफ़ा वो कहते हैं ना खामोश हो गए कि ये क्या हुआ है। तो इसी दौरान अदालत ने कहा कि वी विल पास दी ऑर्डर, और उसके बाद अदालत उठकर वापस चले गई, यानी कि दोनों जजेस साहिबान अपने चैम्बर में चले गए। उसके बाद चैमगोइयाँ शुरू हो गई, वकला की जानिब से कोशिशें शुरू हुई कि आखिर हुआ क्या है। फवाद चौधरी ने आके इमरान खान को ब्रीफ़ किया, फिर उसके बाद फिर हम इमरान खान के साथ महव गुफ्तगू हुए, उनसे सवालात करते रहे, मुख्तलिफ सवालों के जवाब लिए, और गैर रस्मी आज की खैर बड़ी ज़बरदस्त उनके साथ इंटरेक्शन रहा, ज़बरदस्त किस्म की उनसे बातें भी हुई। और उसके अलावा जब फिर सिंगल बेंच ने केस की समाअत की तो वहाँ पर फिर 2 मुकदमा ज़ेर समाअत थे। उस पर अदालत ने आके पहले वाला ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें कहा कि एक तो अबूरी ज़मानत जो है वो हम 2 मुकदमात पे दे रहे हैं 9 मई तक के लिए। उसके अलावा जो 7 मुकदमात में जिस पे ऑर्डर हमने महफूज किया था उस पे हम 10 रोज़ के लिए उनकी प्रोटेक्टिव बेल अलाउ कर रहे हैं। और इमरान खान को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आप जाएं रेलिवेंट फ़ौरन आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ट्रायल कोर्ट बनती है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, वहाँ पर जाके आप इस मुकदमे में पेश हो जाएँ। हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको तब तक कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने एक बार फिर कहा, उन्होंने कहा कि देखें सिक्योरिटी का जो मामला है ये हमारी डोमेन में आता नहीं है। पहली बात तो ये हमारी डोमेन नहीं है और ना ही हम मुदाखलत करेंगे। दूसरा ये अगर वो कहते हैं कि अगर हम खुदा ना खास्ता चलें हम कमिश्नर को रोक देते हैं जी आप सिक्योरिटी अगली हेयरिंग पे मत दें, और खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कमिश्नर तो यही कहेगा कि कोर्ट का ऑर्डर था और हम का क्या कहेंगे कि हमने क्यों रोका था। उन्होंने कहा कि ये जिसका काम है उसको करने दें, और सिक्योरिटी जिनका काम है वो बेहतर जानते हैं कि क्या थ्रेट है क्या थ्रेट नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा सिक्योरिटी के मामले पे हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ये कमिश्नर और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मालूम है कि सिक्योरिटी कब और कितनी देनी है, इस पे हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे। और जिस पे अदालत ने एक बात ज़रूर की, अगर आपको कोई हरासमेंट फ़ील होती है तो वो फिर आप हमें बताएं। और जिसके बाद अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज जो किया था वो सुना दिया, और 2 मुकदमात में उनको इंटरिम बेल एक्सटेंड कर दी, और साथ ही साथ ये कहा कि आप हमें मटेरियल दे दीजिए, जो मटेरियल आपने वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की पेशियों से मुतल्लिक हमें देना है, ताकि हम उस पर फैसला दे दें, ताकि आपका मसला भी हल हो जाए। इमरान खान वहाँ से निकले और यहाँ से चल दिए। उस दौरान जो असद उमर हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बात सामने आई। उन्होंने क्योंकि वो पूरी वो जा रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा टिकट होल्डर आगे नहीं चलेंगे उन सब की मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा। तो खैर एनीवेज ये एक लाइटर मूड में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने धमकी भी लगाई है, और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद कैंसिल करने की। जिनको टिकट मिले उनको धक्के मारो जाके ताकि आगे बैठाओ। भाई मेरे टिकट असद भाई आपने अपने लोगों को धमकी लगा दी है कि टिकट कैंसिल हो जाएंगी। अब माहौल ही ऐसे धमकी के बगैर काम ही नहीं हो रहा आजकल पाकिस्तान में। कैसा लगा मजाक आपको? इसको हम शिफ्ट करें सेनेट में, ये नेशनल असेंबली के स्पीड पे नहीं रहा। करते जाएंगी करते जाएंगे चले स्लो किया बेहतर सब तेज चलो। आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बंद हो गई, चले जी।